आज का दिन तो हमारे लिए और हमारे लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए हाँ जी। एक खुशी का दिन है। क्यों, ऐसा क्या है? वो ऐसा है कि जो सत्य की जीत हो गई है। सत्य की आज सत्य की जीत हो गई है। हाँ। सत्य कभी हारता नहीं है। हाँ, ये तो बात है, देर हो सकती है लेकिन देर हो सकती है, हाँ। लेकिन आज अभी सत्य को कसौटी में हाई कोर्ट में भी कसा जाना बाकी है। नहीं तो वो तो जब एक बात बताइए, आज हमारी जनता हमारी जनता मान चुकी है कि जो इन्होंने गलत काम करे थे, हमारे नेताओं को उठा अरे पार्टी कौन सी ये तो बता दीजिए। आम आदमी। जैसे वो जो इन्विजिलेटर होता है ना, मैम इधर आइए, तो वैसे बात करते हैं बनता नहीं है। वो जो इन्विजिलेटर होता है, वो देखता है ना एग्जाम हॉल में कि किसके पास कोई नकल तो नहीं कर रहा है। मैं भी उसी तरह हूं, मेरी निगाह भी वहीं जाती है कि वो आज मुझे रवि जी दिख गए, मैंने कहा 100% ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलेंगे और अच्छी बात है। मैं 2-4 बातें कहूंगा। पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपी बरी के राउस एवेन्यू कोर्ट ने। यह मामला पूर्व आबकारी नीति का, वही शराब वाली नीति का था जिसमें एक के साथ एक मुफ्त वाली बात थी, जिसमें राउस एवेन्यू कोर्ट में। हाँ जी, हाँ बाजी क्या हुआ? इधर आओ पाजी, आओ बात है। क्या हुआ? 1+ वाली बहुत पी है। हाँ, मुझे मालूम नशा तुम्हारे अभी भी है। हाँ पाजी, गुरुओं के देश से आए हो, आराम से, तो ये आराम से खड़े रहना, आराम से खड़े रहना। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां, आरोपी किसी गवाह या बयान से साबित नहीं हुए। आरोप चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। कोर्ट ने कहा आबकारी नीति में व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। ये एक के साथ एक फ्री वाली जैसे बात जो योजना थी, ये चुनाव से पहले की बात थी जिसमें बातचीत चली। हालांकि इस मामले को लेकर तमाम बातचीत थी, हाई कोर्ट भी पहले गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक हुई थी बात, लेकिन उस चीजों को आज सामने रखेंगे। लेकिन डिबेट ये नहीं है, डिबेट कुछ और है। मैं आ गया सर, यू हैव टू वेट। डिबेट ये है कि बीजेपी ने कहा अभी तो मामला हाई कोर्ट बाकी है और अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक बात बाकी है, तो अभी से कैसे कह सकते हैं कि अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें? बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें? तो ये बात तो लंबी है अभी, तो आप अभी कैसे कह सकते हैं? बहरहाल ये भी डिबेट नहीं है, डिबेट का एक हिस्सा और है, एक सिरा और है। कांग्रेस ने कहा क्योंकि चुनाव अभी गुजरात में होने हैं और पंजाब में होने हैं, इसलिए इनको बरी कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि एक शब्द इस्तेमाल किया गया और वो शब्द था सुविधाजनक सहयोगी। बोले ये जो है ये बी टीम है। कौन? बीजेपी। किसकी? बोले कि ये बी टीम है और ये सुविधाजनक सहयोगी हैं। और एक बात और, इसके बाद मैं डिबेट पे आगे बढ़ूंगा और बीजेपी बोलेगी पहले आज, उसके बाद आम आदमी पार्टी बोलेगी, फिर कांग्रेस बोलेगी। और उन्होंने कहा कि मेरा एक ट्वीट है, वो मैं यहां पे बोलता हूं। उन्होंने कहा मेरे वाले के ऊपर 32 केस हैं और वो अड़ा भी है और खड़ा भी है जनता के बीच में, लेकिन आप वाले के पास तो एक ही था और वो रोने लगा। आज अरविंद केजरीवाल रो दिए ना, तो ये किया कांग्रेस के एक नेता ने कि भाई मेरे किसके ऊपर 32 केस हैं? राहुल गांधी के ऊपर। तो बोले मेरा वाला तो खड़ा है 32 केस के बाद में। भाई तंज क्यों करते हैं आप उनके ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर? मैं पहला सवाल तो आप ही से पूछ लेता हूं। देखिए, इसकी मैं अगर भूमिका को तैयार करूं तो ये पूरा प्रपंच जो रचा गया, आरएसएस के द्वारा रचा गया, जब अन्ना हजारे को लेकर आए और बिठाया गया, हर चीज में साजिश दिखती है आपको। सुन तो लीजिए, अब वो तो प्रूव होगी थी उसके बाद। तो आप देखिए जितने लोग उस धरने पर आए, देश की दूसरी आजादी के आह्वान की लड़ाई लड़ी, लोकपाल, ईमानदारी, भ्रष्टाचार हटाने की बात करी। जनरल वीके सिंह आज गवर्नर लग गए, किरण बेदी गवर्नर लग गई, केजरीवाल साहब अपनी पार्टी बनाकर इनके सब मुख्यमंत्री बन गए। तो वो सब उस मंच पर एक तरीके से राजनीति हुई। और 49 दिन की सरकार किसके साथ? 49 दिन की सरकार जब बोल रहे हैं, इन्होंने 49 दिन की सरकार उन्हीं के साथ चलाई है। किसके साथ लड़े थे? लोकसभा में किसके साथ गलबैया चल रही? तब देख नहीं पाए थे ये। नहीं, बिल्कुल। अब सुनिए ना, मैं बताता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी का तो सदैव विरोध, जो वैचारिक विरोध है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है। आप विचार कुछ और चाल कुछ। अरे सर सुनिए ना, हम तो हर जगह चाहेंगे कि कहीं भी हम भारतीय जनता पार्टी को अगर रोक सकते हैं तो हम उसको रोकेंगे, उस विचारधारा को रोकेंगे। उसके लिए अगर कभी कभी हमने पहली बार इनके साथ कोशिश की, 1-2 बार की, चलो ये करें, भाई खुद इंडिया गठबंधन से निकल कर भागे। लेकिन मैं फिर दोबारा वहीं पे आना चाहता हूं। आज हरियाणा के अंदर
हम केवल मात्र 17-18 हजार वोटों से हारे, नहीं तो हमारी सरकार होती और 0.1 और हारे किसका, मतलब आपका कहना है इनकी वजह से हारे? वही तो बता रहा हूं सर। हाँ। तो इनको उतने ही वोट मिले जितने वोट समझ लीजिए कि हमें, जितने वोट से हमारे और भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पलट के एक सवाल पूछ सकता हूं आज कांग्रेस से कि सत्ता पे क्या जन्म सिद्ध अधिकार आप ही का है या आपकी बपौती है? क्या इनका नहीं हो सकता आम आदमी पार्टी का? तो आप बताइए, जवाब दीजिए भाई। आप कह रहे हैं हार गए इनकी वजह, इतने कमजोर खिलाड़ी क्यों हैं? आप बताइए मुझे। अरे सर, कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। हाँ। 90 सीट में से आज भी हरियाणा में सबसे बड़ा इतिहास का विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही आया है। लेकिन मैं सिर्फ जनता के संज्ञान में बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सुविधा लगती है वहां वहां इनको हवा दे देते हैं। और जहां सुविधा नहीं थी, जहां इन्होंने दिल्ली में इन्हें अपदस्थ करना था, तो वहां इन्होंने उन पर केस ला दे। अब इन्हें लगा कि इनको हम टूल किट के लिए यूज करेंगे उत्तराखंड में, गुजरात में, गोवा में, तो इस तरीके से 7 टाइप बंगला भी दे दिया और साथ में अपने सीबीआई। मतलब कुल मिला के ये कहना है इनका, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी को, कि आपके पास बैसाखी है, आप टूल किट हैं, आप नासमझ हैं, आप मतलब आप क्या क्या हैं, अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। ये बकौल कांग्रेस आपके लिए। मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपके पास सबसे ज्यादा है आजकल। हाँ जी, आया ना तो बीजेपी विल, मैं आ रहा हूं सर, वेट करिए सर। लगभग, फिर से कहता हूं, लगभग 14 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मुकदमे में गए ये, और उन्होंने कहा कि इतने। कौन गए सर, बताइए। आम आदमी पार्टी के लोग, नाम लेके बोलिए, शर्मा के नहीं। आम आदमी के पार्टी के लोग गए, हाँ। और सभी हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर जो सबूत हैं वो बड़े मजबूत हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की चोरी करी और इसलिए हम उनको। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है सर आपकी। मैं पूरी बात कह रहा हूं, सुनिए। आज हो सकता है, उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने, कि हमारे पास जो सबूत थे, सबूत के अभाव में छोड़ रहे हैं। भाई, आपको क्लीन चिट नहीं मिली है। 170 मोबाइल, आईफोन ऐसे 170 मोबाइल का क्या जरूरत थी जिसको आपने तोड़ दिया। सर एक मिनट रुकिए सर। चार्जशीट में आप फ्रेम नहीं कर पाए, तो वो बात कहिए, आप फ्रेम ही नहीं कर पाए अपराध। तुमने कहा बोले अपराध फ्रेम ही नहीं होता तो मुकदमा कैसे चलेगा? ये हो सकता है कि सीबीआई ने नहीं कर पाया, पर हाई कोर्ट के अंदर जब जवाब देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। सर ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता खुद ही फंस गए। आज जब हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसिया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसमें शराब घोटाला हुआ, इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए और ये सालों तक जेल में रहे। आज आपकी कमजोर सीबीआई जो चार्जशीट ढंग से पेश नहीं कर पाई, यानी कि पहले चार्जशीट पेश कर रही थी, तब इनको जेल भी हो गई, इन पे ट्रायल भी शुरू हो गया। और आज जैसे ही हम फिर वही कह रहे हैं, जैसे चुनाव का समय था, आपने अपनी सीबीआई तोते की गर्दन इधर मरोड़ी और कह रहे हैं भाई शांत हो जाओ, इनको बेल मिलने दो। मतलब